मृतकों के परिजनों से मिलकर दी सांत्वना, कहा टेंशन ना लें, हम हैं। हाथरस हादसे की शुरुआती रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी। हाथरस के डीएम और एसएसपी के बयान किए गए दर्ज। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही जांच। नोएडा के सांसद महेश शर्मा चेयरमैन बनाए गए। संसद की आवासीय समिति के चेयरमैन बने महेश शर्मा। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं महेश शर्मा। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। स्टैंड संचालक की गोली मारकर हत्या। वैन चालक के भाई ने मारी गोली। अवैध स्टैंड पर कब्जे को लेकर था विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आज बात करने जा रहे हैं एक खास विषय पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल का कंधा पाकर परिजन भी राहुल से लिपट कर खूब रोए। राहुल ने मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन भी दिया और साथ ही हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने सरकार से समय पर मुआवजा देने की भी मांग की। राहुल सुबह 5:40 पर दिल्ली से रवाना हुए और बाई रोड सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे और यहां हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। एक और राहुल पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे, तो वहीं प्रशासन भी एक्शन मोड में है। हाथरस हादसे की शुरुआती एसआईटी रिपोर्ट सौंप दी गई है। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही एसआईटी जांच में डीएम, एसएसपी सहित 100 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं और न्यायिक आयोग भी 1 से 2 दिन में जांच के लिए हाथरस पहुंचने वाला है। बहरहाल राहुल के हाथरस और अलीगढ़ दौरे पर राहुल के साथ कांग्रेस और सपा के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। तो राहुल भले ही पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने के लिए हाथरस और अलीगढ़ पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक हाथरस और अलीगढ़ से दूरी बना के रखी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अखिलेश ने यह दूरी क्यों बनाई है। साथ ही सवाल यह भी है कि राहुल का हादसे के परिजनों से मिलना मजबूरी थी या दिल की आवाज। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए राहुल अलीगढ़ में जिस परिवार से मिले उसका क्या कुछ कहना है। हाथरस सत्संग हादसे के बाद आज राहुल गांधी पिलखना पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक महिला है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके बेटे हैं। क्या नाम है? विजेंद्र। जो महिला खत्म हुई है, क्या नाम है उनका? प्रेमवती माजिद। कैसे हादसा हुआ? ये भगदड़ में मारी गई। बोला है कि मतलब जो इनके हादसे में तुम्हारी माँ खत्म हुई है और जिसमें जो जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी। हम पार्लियामेंट में मतलब ये उठाएंगे कल। और मदद फदद की कोई एक बार ये बोल देते खड़े सब इसमें सब शांत हो जाओ, तो उनकी बात मानती, क्योंकि उन्हीं की वजह से पब्लिक जाती है, उन्हीं को मानती है, उनकी बात मानती। वजह तो ये है कि जब एक बात बताओ, जब आदमी अब यहाँ पर है, जब 10 आदमियों के लिए बोला है और यहाँ में घुस जाए 50 आदमी तो बन जाएंगे, इसमें नहीं बनेंगे ना। बस ये वही बात है। प्रशासन की भी है और बाबा की भी है। बाबा को जब पता है कि जनसंख्या ज़्यादा है तो उसी तरह निकल जाना चाहिए। बाबा को पहले नंबर, अगर बाबा हॉस्पिटल में आता, यहाँ आदमी पड़ा है, मरा है या जिंदा है, उनको देखने आता तो मानते कि हाँ जी बाबा कुछ है। पर अब हमें कोई विश्वास नहीं है, बाबा ढोंगी है तो है। आप लोगों को
डोंगी है। पीड़ित परिवार थे, इन्होंने इस हादसे में अपनी मां को खोया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा कहीं ना कहीं ढोंगी है और लापरवाही के लिए ये प्रशासन के अलावा बाबा को भी जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जब इनको पता था कि इतनी भीड़ होगी, इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उसी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन व्यवस्था नहीं भी है। लेकिन अगर ये हादसा हो गया, हादसे के बाद जिस तरह बाबा मैदान छोड़कर भाग गया, पीड़ित के जो परिवारीजनों का कहना है कि बाबा ढोंगी है, क्योंकि अगर बाबा वाकई में बाबा होता तो मिलने आता, मुलाकात करता और जिन लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवाई है उनके साथ संवेदना रखता। प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। और अलीगढ़ के बाद अब आपको सुनाते हैं हाथरस में राहुल जिन परिवारों से मिले उनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ पीड़ित परिवार के लोग हैं। क्या राहुल गांधी यहाँ आए थे, आपसे क्या कह रहे थे, क्या आपसे पूछा उन्होंने? सर उन्होंने हमारी समस्या सुनी, जो ये घटना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, ये समस्या उन्होंने सुनी और बोला कि संसद में जाके मैं आपकी समस्या को रखूंगा और जो गवर्नमेंट आपको जो मुआवजा दे रही है उसमें को तो बढ़ोतरी करवाऊंगा और क्या, बस यही पूछ के गए सर वो। कौन इस घटना में आपसे दूर हुआ है, कौन किसकी मृत्यु? सर मेरी माता जी थी। माता जी थी। कब से ये सत्संग में जा रही थी? नहीं सर, इससे 2-3 साल पहले गई हुई थी और अब गई थी हुई थी, पड़ोसी वड़ोसी चले जाते हैं तो संसार में निकल जाते हैं, चलो हम भी चल रहे हैं, तो मम्मी को ले गई थी, नहीं मम्मी तो हमारी काम करने जाती थी। तो राहुल गांधी ने मुआवजे के बारे में कोई बात की आपको सहयोग करने के लिए? ये कह रहे थे कि बस ये सरकार से बोलूँगा जो 2 लाख दे रही है उसे बस कुछ बढ़ा कर दे, बस ये कह रहे थे सर। तो आप क्या चाहते हो, बाबा पे कार्रवाई चाहते हो? तो बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा जब उस दिन से फरार है बाबा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बाबा ने पीछे मुड़े किसी पब्लिक को नहीं देखा और इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर वो हादसे के ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचा, वो तो पहुंचना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या उसके बाबा की बात खबर? लोग तो आस्था रखते हैं उसमें, अभी भी इतना अंधविश्वास है कि बाबा भगवान है। हम नहीं, कोई भगवान नहीं, बाबा अंधविश्वासी रखते हैं। बाबा अंधविश्वासी इन लोगों के अंदर भरा हुआ है, कूट कर अभी तो ये पागल हो रहे हैं लोग। क्या ये अंधविश्वास हटाना चाहिए लोगों को? हटना चाहिए सर। तो ये जो घटना हुई है इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? बाबा को मानता हूँ, प्रशासन को मानता हूँ, दोनों को मानता हूँ। दोनों जिम्मेदार? हाँ जी, क्योंकि 80,000 की परमिशन और 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख बंदे पहुँचे यहाँ पे, तो आपको प्रशासन को भी थोड़ा अलर्ट होना चाहिए ना। चाहिए वहाँ बाबा को भी अलर्ट होना चाहिए कि भाई मैंने इतनी पब्लिक पहली बार देखी, 2.5 लाख बंदे आए हैं और वहाँ पे पहले भी घटना हो चुकी है। 14 साल पहले बताते हैं लोग, 14 साल पहले इसी ग्राउंड पे पहले भी घटना हो चुकी है, जब भी 400 लोग मरे थे। तो ये बाबा पाखंड फैला रहा है, झूठ फैला रहा है? पाखंडी फैला रहा है, क्या है वो, क्या बताता है बाबा? जो हम तो सब लोग जानते हैं वही बाबा बताता है। लेकिन बाबा सफेद पोश है, कहता है कि मैं सफेद पोश हूँ, कोई दाग नहीं है। दाग नहीं है बाबा। तुमने बाबा को ऐसा कभी देखा पेंट कोट में टाई लगाकर, सेंट वेंट लगाकर? इतनी सिक्योरिटी बाबा की इतनी सिक्योरिटी रखते हैं बाबा। अलग अलग देशों में, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में यहाँ पर बाबा की अकूत संपत्ति देखी गई है। पुलिस छानबीन कर रही है कि किस तरीके को देखते हैं आप? अकूत संपत्ति बुलडोजर चलना चाहिए सर, क्योंकि इतनी संपत्ति बाबा के लोगों के पास आई कहाँ से? बाबा कुछ कहते नहीं, मेरे पास चढ़ाव मुझ कुछ मांगते नहीं बाबा, तो इतनी संपत्ति आई कहाँ से? और ये पहले कांस्टेबल बताते हैं, पहले कांस्टेबल थे, तो कांस्टेबल थे, ये धीरे धीरे करके इनके पास 2-4 लोग आने लगे, इस तरह से बढ़ते चले गए ऊपर, तो इतनी संपत्ति कहाँ से आई? ये अपनी माँ को इस बेटे ने खोया है, उसका दर्द आप देख रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे, इनसे उनका दर्द साझा किया और उनको आश्वस्त किया है कि सरकार की तरफ से उनको मुआवजा जो 2 लाख रुपए की घोषणा योगी सरकार द्वारा की गई है उसको बढ़ाने की या पूरी कोशिश करेंगे। वो संसद में इसका पूरा जो प्रकरण है उसको संसद में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात यहाँ राहुल गांधी इन पीड़ित परिवार से करते नजर आए थे। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज, हाथरस। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। अमलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाथरस से, और प्रदीप पुंडीर अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमलेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सियासी बयानबाजियां जिस प्रकार से हो रही है, लेकिन एक जो सवाल खड़ा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की आखिर दूरी क्या कहती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज विवेक ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे मुद्दों पे ज्यादातर दूरियां बनाई जैसे बसपा बनाती है, और ये सिर्फ अपने एक समय का इंतजार करती है कि जब हमें कभी भी इलेक्शन आता है तब ये अपने आप को, अपने कोर जो इनके वोटर है उनको ये मैसेज करना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। और सबसे जो एक जिस वोट उसके कैडर की बात अगर की जाए तो जाटो वोट कैडर है। जाटो वोट कैडर की वजह से ये थोड़ा बहुत, जहां तक मुझे लगता है, और जहां ये लोकल कैडर क्या है, ये धार्मिक कैडर में जा रहा है और जाटो कैडर जो मिला के जा रहा है, ये वोट बैंक को ये दूरियां इनसे बना के रखती है। और ये ऐसे जो भक्त होते हैं, ये सिर्फ एक मैसेंजर की तरह, जैसे राम रहीम का एक पर्टिकुलर आप देखिए तो उनका एक मैसेंजर होता था कि
लोग बोलते हैं कि डेरा जिधर कहेगा उधर हम वोट देंगे। जी ये अंधभक्त जी है। तो ये एक मैसेज कन्वे करना कि ये मतलब संत महात्मा है, इनका वोट कैडर किसको वोट देंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, विवेक ये माने रखता है। लेकिन राहुल गांधी को आप देखिए, इसके पहले जो हाथरस का कांड हुआ था उसमें भी राहुल गांधी पहुंचे थे, उसमें भी नेता पहुंचे थे। तो इस ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं विवेक, जिसमें सपा ने हमेशा दूरी बना के रखी है। जी और बिल्कुल ये हमेशा इलेक्शन के लिए साइलेंट कैंपेनिंग की बात करते हैं कि मैं साइलेंट कैंपेनिंग करता हूँ, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ, मैं सबका हितैषी हूँ। भाई आप जब वोट देना होता है तब आप जनता को याद करते हैं। जी आज जिसको एक छोटे से मरहम की जरूरत है, वो तो सिर्फ एक सांत्वना चाहती है ना। आप उसको अपनी जेब से तो पैसा निकाल के दे नहीं दोगे, आप अपने फंड से, पार्टी फंड से उसको सहायता की अपील कर नहीं देते हो, आप सीधे सीधे सरकार से मांग करते हो, या फिर आप किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। हाँ तो ये सारी चीजें एक राजनीति के तहत जो होती हैं, हाँ आप एक बेसिकली आपका कोई वोट कैडर हो ना हो, आप एक पार्टी के विपक्ष के नेता हो, आप इस हैसियत से अगर आप जाते, इसके पहले भी आप मुख्यमंत्री रह चुके हो, उस हैसियत से अगर आप जाते तो जनता के बीच में जाते, वहां सांत्वना देते, तो उसका कुछ और बात होता। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ 24 घंटे के अंदर में वहां पहुंच जाते हैं, जी सारे जी मैसेज बिल्कुल जो इनके होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। जी तो ये सत्ता और एक मर्म से समझने की बात है। जी अगर मर्म की ही बात कही जाए तो ये बाबा जो थे, बाबा को अगर ये लगा कि उनके अनुयायी हैं, तो बाबा ये था जो इनको मैसेज कन्वे किया गया। ऐसा भी नहीं कि इनको फोन करके बताए लोग, नहीं ऐसा कि इनकी जानकारी इनको नहीं थी कि इनके कैडर, इनके यहाँ पे भगदड़ मची है, सारी जानकारी थी, सब कुछ इनके पास मैसेज था विवेक। जी उसके जी बावजूद भी बाबा दूरी बनाए। आप किस बात के भाई बोलते हो कि मैं संत हूँ? हाँ आपका भक्त वहां मर रहा है जी और आपकी वजह जी से मर रहा है, आप उसको सांत्वना देने नहीं जा सकते। आप उसको सांत्वना देते, आप वहां जाते तो हो सकता है ये स्थिति ना होती, या उनके जो एक मैसेज, उनको आप मैसेज कन्वे करते कि आप स्थिति को संभाल के रखिए, आप बना के रखिए। उन्होंने भी पुलिस को शुरुआत में मिसगाइड किया कि नहीं यहाँ सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब संख्या मौत की बढ़ने लगी विवेक, तब उसके बाद इनको ये समझ में आया कि अब आउट ऑफ स्थिति कंट्रोल हो रही है, जी तब ये पुलिस को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज था कि अनुयायी जो इनके थे, जो इनके संयोजक थे, संयोजकों ने जो ये गलत मैसेज कन्वे किया है शुरुआती दौर में, मिस इन्फॉर्मेशन जो दी है बाबा तक और प्रशासन तक, उनकी लापरवाही से इतना बड़ा ये हादसा हुआ विवेक। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सटीक बात आपने कही है जी अगर आप प्रशासन को राइट टाइम पे मैसेज देते तो अस्पताल का भी वहाँ पे आपको कोई लापरवाही नहीं समझ में आती। आप बोलते हो नहीं 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग हैं, उस हिसाब से डॉक्टर आते हैं, उस हिसाब से डॉक्टर मुस्तैद किए जाते हैं। जब प्रशासन इनको साइड करता है, इनके संयोजकों की, उसके बाद जब भयावह स्थिति देखता है कि नहीं संख्या बड़ी है, प्रशासन को मैसेज कन्वे करता है या और मैसेज प्रशासन की तरफ से जब मैसेज आगे बढ़ते हैं, तब स्थिति समझ में आती है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने की कंडीशन में है। अगल बगल जिलों में अलर्ट दिया जाता है कि आप अस्पतालों को खाली रखिए, डॉक्टरों को छुट्टी पे मत भेजिए, डॉक्टर जो है उनको अगल बगल के डॉक्टरों को बुला लीजिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है विवेक, उसके बाद स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया था। और जो ये आंकड़ा बढ़ा, जो छोटे मोटे चीज घायल थे, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो कंडीशन ऐसे थे जिनको बचाया जा सकता था, ऑक्सीजन को लेकर के फ्रस्ट्रेट शुरुआती इलाज के दौर से, वो जो दिक्कतें हुई हैं सिर्फ बाबा के अनुयायियों की वजह से हुई हैं। अगर ये गलत मैसेज नहीं हुआ होता विवेक, तो शायद ये कंडीशन नहीं आती। बिल्कुल राजनीति करने की नौबत भी नहीं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही अमलेंद्र जी। मैं लौटूंगा आपके पास, हाथरस का रुख करते हैं। सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे और सबसे पहले इंडिया न्यूज़ ने वो तस्वीरें दिखाई थी, हाथरस की तस्वीरें हुई, अलीगढ़ की तस्वीरें। वहां जो परिजन है वो साफ तौर पर बाबा पर ही आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाबा अगर इतने पाक साफ होते तो हॉस्पिटल जाते और वहां पर घायलों से मुलाकात करते या फिर मतलब कि परिजनों से मुलाकात करते, लेकिन दोनों जगह से बाबा नदारद दिखाई दे रहे हैं। जी विवेक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि परवाही जन, क्योंकि उन्होंने अपना परिजन खोया है। किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने अपनी बेटी खोई है, किसी ने अपना पिता खोया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो एक पूरी तरह से दुखी है, क्योंकि कोई किसी कहने से चला गया, कोई आस्था रखता था इसलिए चला गया, किसी पड़ोसी ने कहा तो उसके कहने से चला गया, लेकिन किसी ने अपना परिजन खोया, माँ बहन खोई, तो उसके कारण उनको बहुत बड़ा दुख है। इसकी पूरी तरीके से